सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी बेसलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम जब किसी भी अदालत में जाते हैं और किसी को कटघरे में खड़ा हुआ देखते हैं तो हमेशा जिस पर आरोप लगाया जाता है उसके खिलाफ प्रमाण और गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं। बिना किसी प्रमाण या गवाह के किसी को भी दोषी ठहराना अन्याय है। लेकिन पवित्र वचन बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के 29 और 30 में हमें एक अनोखी घटना दिखती है। तब पिलातुस ने बाहर निकलकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य पर क्या दोष लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि ये कुकर्मी ना होता तो हम इसे तेरे हाथ ना सौंपते। प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर पिलातुस के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन उनके विरोधियों के पास प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कोई ठोस आरोप या प्रमाण नहीं था। जब पिलातुस ने इस प्रकार का सवाल पूछा कि इनका दोष क्या है, तो वे केवल गोलमोल बातें करने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे। उनके खिलाफ बोलने के लिए इन विरोधियों के पास कुछ भी नहीं था। पवित्र वचन बाइबल बारंबार हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। फिर भी उन्हें एक अपराधी की तरह कटघरे में खड़ा किया गया। क्यों? मेरे प्रियो, वो आपकी और मेरी जगह उस कटघरे में खड़े हुए। हमारे पापों का सजा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर की योजना यही थी कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन पापी मनुष्य के लिए बलिदान करे। दूसरी कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 21वें पद में इस प्रकार लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जी हाँ, वो एक पाप बलि बना ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमें वो धार्मिकता प्राप्त हो जिसके हम योग्य नहीं थे। अनंत जीवन के वारिस हम बन जाएं, स्वर्ग के वारिस हम बन जाएं। इस अद्भुत उपहार को परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। इसके लिए आपको केवल यही करना है, प्रभु यीशु मसीह में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना है और उनके पीछे चलना है।